हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी हरियाणा जीके की हैंड नोट सीरीज की क्लास नंबर 18 और आज की क्लास में हम फतेहाबाद ज़िले के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फतेहाबाद ज़िला। फतेहाबाद ज़िले की स्थापना 15 जुलाई 1997 को बंसीलाल के समय हुई थी। उसके बाद है स्थिति। तो फतेहाबाद ज़िला हरियाणा के पश्चिम दिशा में स्थित है। उसके बाद है पुराना नाम। फतेहाबाद ज़िले का पुराना नाम इंकदार था और उदयनगरी। फतेहाबाद का पुराना नाम इंकदार का वर्णन अष्टाध्यायी में वर्णन है, जो कि पाणिनि के द्वारा रचित पुस्तक है। पाणिनि, अष्टाध्यायी के रचनाकार पाणिनि है। उसके बाद है नामकरण। फतेहाबाद की स्थापना 1352 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां के नाम पर की थी, इसलिए इसका नाम फतेह खां से ही फतेहाबाद पड़ा है। उसके बाद है उपनाम। फतेहाबाद को पिंक सिटी कहा जाता है और इसे हरियाणा की उदयनगरी कहा जाता है। उसके बाद है विधानसभा क्षेत्र। फतेहाबाद में 3 विधानसभा क्षेत्र हैं, फतेहाबाद, रतिया और टोहाना। उसके बाद है तहसील। फतेहाबाद में 3 ही तहसील हैं, जो यहाँ के विधानसभा क्षेत्र हैं 3, वहीं यहाँ की तहसील हैं, यानी कि फतेहाबाद, रतिया और टोहाना ये यहाँ की तहसील हैं तीनों, और यही तीनों यहाँ के विधानसभा क्षेत्र हैं। उसके बाद है उप तहसील। फतेहाबाद जिले में 4 उप तहसील हैं, बट्टू, बूना, जाखल और कुला, ये 4 यहाँ की उप तहसील हैं। उसके बाद है अगला पॉइंट है फतेहाबाद जिला हरियाणा के 3 अन्य जिलों के साथ अपनी सीमा बनाता है। वो है सिरसा, हिसार और जींद। इन 3 जिलों के साथ फतेहाबाद जिला अपनी सीमा साझा करता है और यह पंजाब के मानसा व संगरूर के साथ भी सीमा साझा करता है फतेहाबाद जिला। उसके बाद है फतेहाबाद जिले के उद्योग। इनमें सबसे पहले सूती धागा उद्योग। इस उद्योग की स्थापना 1963 में की गई थी। उसके बाद है अणु विद्युत परियोजना। यह गोरखपुर फतेहाबाद में है और यह उत्तर भारत का पहला अणु विद्युत परियोजना संयंत्र है और इसकी क्षमता 2800 मेगावाट है यहाँ, और इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। उसके बाद है फतेहाबाद के मंदिर। इनमें सबसे पहले है बाबा राणाधीर का मंदिर, जो कि बूना फतेहाबाद में है। उसके बाद है बाबा गोरखनाथ जी का प्राचीन दोना, यह गोरखपुर फतेहाबाद में है। उसके बाद हैं फतेहाबाद के मेले। इनमें सबसे पहले दशहरा मेला, दूसरा है बाबा राणाधीर का मेला। ये फतेहाबाद के महत्वपूर्ण मेले हैं। उसके बाद है फतेहाबाद के पर्यटन स्थल। इनमें सबसे पहले चिल्ली झील फतेहाबाद में है। उसके बाद है संत मीर शाह की मज़ार। यह फिरोज शाह तुगलक के आध्यात्मिक गुरु थे। संत मीर शाह मज़ार फिरोज शाह तुगलक के आध्यात्मिक गुरु थे और इनकी मज़ार फतेहाबाद में ही है। उसके बाद हुमायूं की मस्जिद है फतेहाबाद में, और फिरोज शाह तुगलक की हवेली है, या इसे पुरानी हवेली भी कहा जाता है, और यह प्रदेश की सबसे पुरानी हवेली है, यानी कि हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली फिरोज शाह तुगलक की हवेली है, जो कि फतेहाबाद में है। फतेहाबाद में हरियाणा की सबसे प्राचीन हवेली है, जो फिरोज शाह तुगलक की हवेली है। उसके बाद है फिरोज शाह तुगलक की लाट है। यहाँ पर कुनाल ऐतिहासिक गाँव है, जो कि हड़प्पा सभ्यता से जुड़ा हुआ है। उसके बाद है पपिया पर्यटन स्थल। पपिया पर्यटन स्थल कहाँ पर है? फतेहाबाद में। उसके बाद है शिक्षा संस्थान व अन्य संस्थान जो फतेहाबाद में है। इनमें सबसे पहले MM कॉलेज, दूसरा है जवाहर नवोदय विद्यालय। फतेहाबाद का जवाहर नवोदय विद्यालय खाराखेड़ी गांव में है। उसके बाद है अमरुद प्रजनन केंद्र। तो अमरुद प्रजनन केंद्र फतेहाबाद के भूना में है। नेक्स्ट है बाबा गुरु गोरखनाथ कछुआ संरक्षण केंद्र। यह काजलेड़ी गांव फतेहाबाद में है। बाबा गुरु गोरखनाथ कछुआ संरक्षण केंद्र। अब उसके बाद है फतेहाबाद से प्रसिद्ध व्यक्तित्व। इनमें सबसे पहले उदयचंद का संबंध जांडली गांव से है और ये कुश्ती के खिलाड़ी हैं। 1961 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया और हरियाणा के प्रथम पुरुष खिलाड़ी जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला हुए हैं उदयचंद, जांडली गांव फतेहाबाद से, और इनका संबंध कुश्ती के खिलाड़ी हैं। उसके बाद है कवि मुंशीराम, ये भी जांडली गांव फतेहाबाद से हैं। उसके बाद सारा गुरपाल फतेहाबाद से, और ये कवि नेत्री हैं। उसके बाद है मन कीरतौलख बैबलपुर गांव फतेहाबाद में इसका जन्म हुआ था और ये पंजाबी सिंगर है। नेक्स्ट है प्रियंका बेनीवाल सोल्लीखेड़ा गांव फतेहाबाद की रहने वाली है और ये हरियाणा की प्रथम महिला कमर्शियल पायलट है। हरियाणा की प्रथम महिला कमर्शियल पायलट प्रियंका बेनीवाल, सोल्लीखेड़ा गांव फतेहाबाद। उसके बाद है रेखा रानी है चबलामोरी गांव से फतेहाबाद, और 2015 में यह सबसे कम उम्र की महिला सरपंच, हरियाणा में सबसे कम उम्र की महिला सरपंच रेखा रानी फतेहाबाद के चबलामोरी गांव से बनी थी।
उसके बाद है सुलक्षणा पंडित। सुलक्षणा पंडित है पीली मंदोरी फतेहाबाद से, ये अभिनेत्री हैं बॉलीवुड की। उसके बाद है पंडित जसराज। पंडित जसराज भी पीली मंदोरी गांव फतेहाबाद से हैं। इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ था। इनका क्षेत्र शास्त्रीय संगीत और इनका घराना है मेवाती घराना। पंडित जसराज का घराना है मेवाती शास्त्रीय संगीत और इनका जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ था पीली मंदोरी फतेहाबाद में। और अटल बिहारी वाजपेयी ने पंडित जसराज को रसराज की उपाधि दी थी। जसराज को रसराज की उपाधि। और इन्हें पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है पंडित जसराज को, जिनका संबंध फतेहाबाद से है। और सातों महाद्वीपों, दोनों ध्रुवों पर संगीत की प्रस्तुति देने का इन्होंने काम किया है। और IAU ने 2006 में एक क्षुद्र ग्रह का नाम पंडित जसराज के नाम पर रखा है। उसके बाद है इतिहास, यानी कि इतिहास से संबंधित कोई पुरातात्विक साक्ष्य मिले हों फतेहाबाद में, तो उनमें सबसे पहले बनावली गांव। बनावली हड़प्पा सभ्यता का स्थल था। इसका उत्खनन RS बिस्ट के द्वारा 1973-74 में करवाया गया। बनावली से जो साक्ष्य मिले हैं उनमें प्रमुख हैं मिट्टी का हाल मिला है, यहाँ से नालियों का अभाव मिला है बनावली में, उत्तम किस्म के जौ के साक्ष्य मिले हैं, बैलगाड़ी के पहिए के निशान मिले हैं, अग्निवेदिका के प्रमाण मिले हैं और मातृ देवी की 2 मरण मूर्तियाँ मिली हैं और हाथी दांत व हड्डियों से बने हुए खिलौने मिले हैं बनावली से। दूसरा हड़प्पा कालीन स्थल है कुणाल। कुणाल का उत्खनन 1986 में JS खत्री व M आचार्य के द्वारा करवाया गया। कुणाल से जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनमें हैं सोने का मुकुट, तांबे के बणाग्रह, चूड़ियाँ, चांदी का हार, कुंडलित अंगूठी और मछली पकड़ने का कांटा कहाँ से प्राप्त हुआ है? कुणाल से। कुणाल जो कि फतेहाबाद का एक स्थल है, यह पुराना सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। प्राचीन समय में ये सिंधु घाटी का स्थल हुआ करता था। उसके बाद बाल्य का अग्रभाग के प्रमाण मिले हैं यहाँ से। और यहाँ के मकान गोलाकार हैं जिनमें ईंटों का प्रयोग नहीं किया गया है। उसके बाद बिरडाना। बिरडाना की खुदाई 2003-4 में की गई थी और 2014 में एक शोध के अनुसार यह पता चला कि यह हड़प्पाकालीन स्थलों में सबसे प्राचीन स्थल है बिरडाना। उसके बाद है मोहनजोदड़ो की कांस्य की बनी नर्तकी की मूर्ति की नकल यहाँ पर एक बर्तन पर उकेरी गई है। अब उसके बाद है फतेहाबाद से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बिंदु। इनमें सबसे पहला बिंदु है हरियाणा का पहला GST हेल्प डेस्क फतेहाबाद में स्थापित किया गया है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है हरियाणा का पहला पॉलीथीन मुक्त और आवारा पशु मुक्त जिला फतेहाबाद बना है। और 1963 में फतेहाबाद में एक कॉटन मिल स्थापित की गई थी। अगला पॉइंट है राज्य में सबसे कम पर्यटन स्थल। तो हरियाणा में सबसे कम पर्यटन स्थल किस जिले में? फतेहाबाद में। सबसे अधिक कहाँ पर है? कुरुक्षेत्र में। और सबसे अधिक धार्मिक पर्यटन स्थल कहाँ पर है? महेंद्रगढ़ में। उसके बाद हर राज्य का पहला सैनिटरी नैपकिन पैड कारखाना की स्थापना बिरडाना गांव फतेहाबाद में की गई। पहला सैनिटरी और सबसे बड़ा सैनिटरी नैपकिन पैड खाना बहादुरगढ़ में है। और बहादुरगढ़ को हरियाणा का प्रवेश द्वार कहा जाता है और बहादुरगढ़ का पुराना नाम सराफाबाद था। और हरियाणा का सबसे कम वन वाला क्षेत्र कौन सा है? जिला फतेहाबाद है। उसके बाद है बनावली का विद्रोह। बनावली का विद्रोह 1835 में हुआ था। इसका नेतृत्व बनावली से गुलाब सिंह ने किया था और यह विद्रोह ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के खिलाफ था। बनावली का विद्रोह जो कि 1835 में हुआ था गुलाब सिंह के नेतृत्व में। उसके बाद फतेहाबाद से घग्गर नदी गुजरती है। फतेहाबाद से NH9 गुजरता है और फतेहाबाद को 3 गांवों को संरक्षित क्षेत्र घोषित किया है क्योंकि ये 3 गांव हैं। दांगड़ गांव ये हिरण का संरक्षण करते हैं और इस हिरण का संरक्षण करने के लिए यहाँ पर अमृता देवी बिश्नोई संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। काजलेडी गांव के लोग कछुए का संरक्षण करते हैं और इसलिए यहाँ पर गुरु गोरखनाथ कछुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया। उसके बाद ड्याणी माजरा, यहाँ के लोग काला तितर और मोर का संरक्षण करते हैं और यहाँ पर गुरु जम्बेश्वर संरक्षित क्षेत्र बनाया गया है। तो जो 3 गांव हैं फतेहाबाद के जिन्हें संरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया वो हैं दांगड़ गांव, काजलेडी गांव और ड्याणी माजरा गांव। अगला पॉइंट है पुराणों के अनुसार फतेहाबाद क्षेत्र नंदराज साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। अशोक स्तंभों के अनुसार यह पता चलता है कि फतेहाबाद मौर्य साम्राज्य का भी हिस्सा था। और पाणिनि के अष्टाध्यायी में टोहाना का नाम तुराना मिलता है। टोहाना फतेहाबाद की एक तहसील है, इसका पुराना नाम तुराना मिलता है।
और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।